छुट्टी के दिन हम सब निकल पड़े थे अहमदाबाद की सड़कों पे घूमने के लिए। रिवर फ्रंट के रास्ते पर घूमते घूमते ऐसा सोचा कि ये इंसान तो हम देखते ही रहते हैं, आज कुछ एनिमल्स देखते हैं। इसलिए हमने कांकरिया जू की तरफ जाने का सोचा। वैसे रिवर फ्रंट भी कोई बुरी जगह नहीं है, पर यहाँ शाम के बाद ज़्यादा मज़ा आता है। दिन में यहाँ पर थोड़ी गर्मी लगती है। हम ट्रैफिक को पेनिट्रेट करते हुए आखिर कांकरिया पहुँच गए। वहाँ गाड़ी पार्क करके एंट्री टिकट ले ली, जो कि सिर्फ 10 रुपये पर पर्सन की थी। एंटर करते ही सामने पूरे कांकरिया लेक का मैप बना हुआ दिखता है। हम गेट नंबर 4 से एंटर हुए थे तो जू की एंट्री हमारे राइट साइड पर थी। यहाँ पर भी हमने जू की एंट्री टिकट ले ली, जो कि 50 रुपये पर पर्सन की थी। यहाँ आपको जू के बारे में बाकी सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अंदर एंटर होते ही सामने जू का मैप दिखता है। हमें यहाँ से राइट साइड में से स्टार्ट करना है। सबसे पहले रेसस मंकी देखने मिलते हैं, जिसमें से कुछ बहुत एक्टिव थे और कुछ शांत बैठे हुए थे। ये लंबी पूंछ वाले वानर है। ये सब शांत थे। इन सभी पिंजरों में अलग अलग बंदर रखे थे, जो कि दिखने में ऑलमोस्ट सेम ही थे। काफी सारी जगहों पर ऐसे मैप्स थे जो दिखाते थे कि हम अभी कहाँ पर है। यहाँ पर अलग अलग पैरट्स रखे हुए थे। पहले ही पिंजरे में बड़ा सा चमगादड़ था, जो कि हमेशा से ही मेरे फेवरेट रहे हैं। एक पिंजरे में ऐसे पानी के कछुए रखे हुए थे, तो एक में कॉकाटेल बर्ड्स। एक पिंजरे में पाइड इंपीरियल कबूतर रखे हुए थे, तो एक में ढेर सारे बजरीगर रखे थे। यहाँ पर लव बर्ड्स और फिंच का पिंजरा है, तो उसी के पास में गोल्डन चेरी लव बर्ड्स का पिंजरा है। यहाँ पर सूडो तोता रखा गया है। ये हमारे भारत की प्रजाति है। रास्ते के राइट साइड में वल्चर यानी कि गीद का बड़ा सा केज बनाया गया है, जिसके अंदर कई सारे गीद थे। कुछ अपना खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, तो कुछ शांत बैठकर देख रहे थे। उसके बाजू में साबर का बड़ा सा पिंजरा था, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों साबर रखे हुए थे। उसके सामने दूसरे बर्ड्स के लिए केजिस बनाए गए थे। यहाँ भी कई केजिस में तोते ही थे, पर सभी अलग प्रजाति थे, जैसे कि यह फिशर्स लव बर्ड, और यह फिर से गोल्डन चेरी लव बर्ड्स। ये व्हाइट डव है, जिसे तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। ये ग्रे लेग गूस है, यानी कि ग्रे कलर के पांव वाली बतख। ये अफ्रीकन कुंज है। यहाँ पर गॉफिन काका कौवा है। इसे सुरपाण का तोता कहते हैं।
आसपास के रोड की अंदर की तरफ ऐसे पिंजरे बने हुए हैं जिसके अंदर हमें मोर जैसे पक्षियों की प्रजाति देखने मिलती है। ऊपर के पेड़ों की छांव की वजह से ये पैसेज काफी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर और प्रजाति के कोकाटिल और येलो गोल्डन फिशंट थे। इसकी लंबी पूंछ काफी सुंदर होती है। यहाँ पर गोल्डन फिशंट है। ये भी काफी खूबसूरत पक्षी है। ये जावा स्पैरो है। यहाँ क्राउन्ड पिजियन है जो काफी खूबसूरत होते हैं। उनके सर पर क्राउन जैसे दिखने वाली कलगी होती है। आगे और एक पिंजरे में बजरीगर रखे हुए थे। थोड़े पास में एक और कोकाटिल का बड़ा सा पिंजरा था। इस सेक्शन के सभी पिंजरों में मोर और ईमू पक्षी रखे गए थे। अभी उनके खाने का समय हुआ था। बाहर बजरीगर और कोकाटिल का एक बड़ा सा पिंजरा था जिसमें काफी सारे बर्ड्स थे और साथ में एक टर्की भी था। यहाँ पर निकोबार कबूतर को रखा गया है। गले के पास अपने इन यूनिक फेदर्स की वजह से ये दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं। साथ में धूप में इनके कलर्स और भी अच्छे दिखते हैं। ये कॉम्ब डक का पिंजरा है। इसका भी अभी खाने का टाइम हुआ है। इन सभी पिंजरों के दूसरे रास्ते पर एक बहुत बड़ा केज बनाया गया है जिसमें एक्सोटिक बर्ड्स भी है। यहाँ उन सभी के नाम और डिटेल्स लिखी हुई है। ये सभी इंसानों के करीब जाने से डरते हैं। इसकी वजह से इसे रास्ते पर से ही देखना अलाउड है। ये पेलिकन्स साइज में काफी बड़े हैं। ये पानी का कौवा है जो धूप में बैठ के शायद ठंडी से बच रहा है। दोनों रास्ते यहाँ आकर मिलते हैं। यहाँ पर बीच में गांधी जी के 3 बंदर है और राइट साइड में यहाँ की ऑफिस। यहाँ पर भी मैप्स और डायरेक्शंस अच्छे से दिखाए गए हैं। हम अगर इस रास्ते पर आगे जाते हैं तो आगे बाघ, सिंह, मगर और भालू को देख सकते हैं। रास्ते में ये बैठने की जगह और उसके पीछे वॉशरूम भी अवेलेबल है। इस जगह को शायद हम जू का सेंटर कह सकते हैं। यहाँ आसपास ऐसे बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर्स दिखाई दिए जिसके फोटोग्राफ्स लिए बिना मैं नहीं रह सका। उसके थोड़े पास में ही पानी की बिल्ली का पिंजरा था जिसमें वो पानी में खेल रही थी। थोड़ी देर में वो बाहर आई तो पूरी देखने मिली। उसके ठीक सामने पानी का कछुआ रखा हुआ था। वहां नीचे जाना तो मना था, इसलिए हमने रास्ते पर से ही क्रोकोडाइल के पिंजरे को देखा। ये मार्श मगरमच्छ कहलाते हैं। ये पूरे दिन ऐसे पड़े रह सकते हैं। कुछ पानी से बाहर निकलकर पड़े रहते हैं। इन दोनों पिंजरों में ऐसे काफी मगरमच्छ है। यहाँ दूसरी प्रजाति के पानी के कछुए रखे हुए हैं। इनके बाहरी कवच पहले वाले से काफी अलग है। इस जगह सॉल्ट वाटर यानी कि दरियाई मगरमच्छ देख सकते हैं। इसके मुंह का शेप नदी के मगरमच्छ से काफी अलग है।
इसके बाजू का पिंजरा घड़ियाल मगरमच्छ का है, जो सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। उसके मुंह का शेप इस तरह का होता है जिससे ये सिर्फ छोटी मछलियां ही खा सकते हैं। उसके ठीक सामने यहाँ पर कुछ हिरन रखे गए हैं जो सभी रिलैक्सिंग मोड में बैठे हुए थे। कुछ आगे जाने पर इस जगह पर बहुत सारे जमीन के कछुए मिलते हैं। उसके सामने यहाँ पर हॉग डियर रखे हैं। इसके सींग इतने बड़े नहीं हैं और ये नॉर्मल हिरन से काफी अलग दिखते हैं। चलते चलते राइट साइड में बड़ा सा शेर का पिंजरा दिखा, लेकिन हमें वहां पर शेर कहीं भी नहीं दिखाई दिया। वहां काम करते लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी वो छोटे पिंजरों में है। दोपहर को 2:30 बजे के बाद उन्हें बड़ी जगह में निकालते हैं। यहाँ आते आते ही वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो बाकी का जू हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखते हैं, जिसमें जू की सफारी, एनिमल्स और स्नेक हाउस होंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप अगले भाग को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।